सो गाइस, पिछले जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और उसके पहले सीईटी का जब से ये प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, भाई एक बंदा सबसे ज्यादा परेशान तो नहीं बोलूंगा, प्यार है, क्योंकि आप लोग का हक है, आप लोग हक से कॉल करते हो। तो उन सभी में से जो बच्चों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है हमारी टीम से, और वो टीम के थ्रू उड़ते हुए सभी क्वेश्चन ओमकार सर के पास आए और ओमकार सर से मेरे पास आए। बट मैं आज वो जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है उसका क्या क्या आंसर दिया गया है, और वो क्वेश्चन अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड कमेंट बॉक्स में उन सभी को एनालाइज करके नेक्स्ट वीडियो हम लोग जरूर लाएंगे। तो ओमकार सर, Yes, sir. आपने इतने दिनों में क्या क्या आंसर दिया है उन सभी को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहली बात तो क्राइटेरिया से रिलेटेड जो आपको आपके अपनी टीम को जो कॉल्स आए हैं, वो क्राइटेरिया से रिलेटेड कौन से कॉल्स आए हैं? अब सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यह आती है सर कि कैटेगरी लोगों को समझ में नहीं आती है कि कैटेगरी ए चूज करे, बी चूज करे, सी या डी। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास डोमिसाइल है या फिर आपका जो बर्थ है महाराष्ट्र का है एंड यू हैव सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, तो आप कैटेगरी ए वाले बंदे हो, ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। फिर कैटेगरी बी का भी वैसे ही है, आप डोमिसाइल नहीं हो बट आपके मम्मी पापा डोमिसाइल्ड है। फिर सी डी, आप रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो अगर हमारी देखोगे तो वहां पे ये जो कैटेगरी वाली पार्ट है ना, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझाया। और अगर आपका ए बी सी कुछ नहीं होता तो वहां पे एक अदर देन महाराष्ट्र स्टेट का एक ऑप्शन होता है, जहां पे डोमिसाइल आपका भी नहीं है, आपके मम्मी पापा के नहीं, तो आप ओएमएस में चले जाते हो, तो वो कैटेगरी वहां पे। और इन केस अगर आप कोई गलत कैटेगरी चूज भी कर देते हो तो भी आपको इशू लेने की जरूरत नहीं है। जब आप एफसी सेंटर पे जाते हो फिजिकल मोड में, तो वहां पे वो आपको गाइड करते हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी कैटेगरी ये नहीं आएगी। तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है तो एफसी सेंटर जाओगे तो वहां पे वो आपको हेल्प वहां पे वो एडिट करके देते हैं सर, वो हेल्प करते हैं उस चीज को लेकर। तो भाई मतलब टेंशन मत लो, पर मैं बोलूंगा पहले ही सब कुछ चीजें सही भरो। बहुत सारे सेंटर पे अच्छे लोग नहीं मिलते, ये भी बात बता देता हूँ। बहुत सारे सेंटर पे भाई फटाफट भगाने का काम होता है। अब दूसरा, वेरिफिकेशन का देखो, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है, तो मतलब हम क्या चेंज कर सकते हैं? मैंने पहले ऑनलाइन चूज कर लिया, पहले ऑफलाइन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आए होंगे आपको। तो ओमकार सर, आपने क्या आंसर दिया? सबसे पहली चीज, कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि उतनी लंबी लाइन में खड़े होने से अच्छा मैं इधर ही से कर लेता हूँ, फिर उनको दिखता है कि नहीं कुछ नहीं आ रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो अब यहाँ एरर आ रहा है। अब यहाँ पे इनका सवाल ये आ जाता है कि मैं ई मोड से क्या मैं फिजिकल मोड पे जा सकता हूँ? तो आपको देखने मिलेगा जब आप पोर्टल पे जाते हो वहाँ पे चेंज मोड ऑफ वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फिजिकल किया है तो आप फिजिकल से आप ऑनलाइन मोड पे आ सकते हो, और ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन से आप फिजिकल मोड में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, इन शॉर्ट कहने का मतलब मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपका ये क्वेश्चन होगा तो वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप कौन सा मोड सेलेक्ट करते, तो मैं भाई ऑफलाइन ही करता, क्योंकि मेरे टाइम तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने हो सकता है किसी वीडियो में आपको बताया था कि मेरे टाइम बस बहुत, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बस दो ही ऑप्शन था। एक था हमें वर्तक कॉलेज दिया गया था ओमकार सर, और एक दिया गया था ठाकुर कॉलेज। वर्तक कॉलेज में पहले दिन की कहानी बताऊंगा, मैं सुबह से लाइन लगा के खड़ा था, शाम तक भी मेरा नंबर नहीं आया था, इतना लंबा भीड़ लगा था, क्योंकि दो ही सेंटर बनाए गए थे। और इसके बाद दूसरे दिन हमारे दोस्तों ने प्लान किया घूमने फिरने, मतलब उसको ऐसे घूमने की तरह ट्रीट कर रहे थे। फिर दूसरे दिन प्लान किया कि ठाकुर कॉलेज चलते, और ठाकुर कॉलेज गए तो मस्त भाई, यहाँ तो हम लोग लाइन में खड़े थे, पर ठाकुर कॉलेज के अंदर एक मस्त रूम में बिठाया गया, एकदम एसी वाले रूम में बिठाया गया था उस समय, और एसी वाले रूम में बिठा के फिर लाइन वाइज जो यहाँ काम दिन भर में नहीं हुआ तो वह आधे घंटे में हो गया था। बट अब बोला जाए तो अब बहुत सारे सेंटर ओपन कर दिए गए, जहां भी हम लोग हैं वहीं 2-3 सेंटर हैं। तो अब अगर फिजिकली आप जाते हो, ऑफलाइन मोड में जाते हो, तो भाई वो जो एरर वेरर का टेंशन ऑनलाइन में है ना, वो बहुत बार, और अगर वहाँ कुछ करेक्शन करना रहता है, कुछ चीजें करना रहता है, तो बहुत बार वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो मेरा सजेशन है, बाकी चॉइस मर्जी आपकी है। अब ओमकार सर, रिसिप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे, मैं पूछना चाहूंगा कौन कौन से क्वेश्चन और उसका आंसर क्या? सबसे पहली चीज होती है कि सर इनकम सर्टिफिकेट से, सर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास रिसिप्ट है तो कुछ हो सकता है। तो देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि कई बार आपका जो रिसिप्ट है, आप रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है, आप जाओगे एडमिशन लेने के लिए, आप वो रिसिप्ट दिखाओगे तो भी उसको मान्यता मिलती है। हाँ, लेकिन जब एडमिशन आप कंफर्म करने जाओगे तो उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए, जो ओजी डॉक्यूमेंट है आपका वो होना चाहिए, नहीं तो वो चीज आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास रिसिप्ट है तो भी चलेगा, इशू नहीं है। बट आप जब एडमिशन कंफर्म कर रहे हो आपका अलॉटमेंट के बाद, तो उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वरना कुछ नहीं हो सकता। फिर नहीं हो सकता, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप किसी कैटेगरी में आते हो, आपको कास्ट बेनिफिट्स मिल रहा है, तो अगर आपके पास उसका रिसिप्ट नहीं है, अगर स्टार्टिंग में रिसिप्ट है, आपने उसको अपलोड कर दिया, बट जब एडमिशन के लिए जा रहे हो, एडमिशन के टाइम अगर नहीं है ओरिजिनल,
तो भाई आप डायरेक्ट वो कैंसिल होकर डायरेक्ट ओपन में आ जाओगे, और बहुत सारे एडमिशन मतलब एडमिशन्स के प्रोसेस के टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए अगर इस समय आप रिसिप्ट अपलोड कर रहे हो तो याद रखो एडमिशन प्रोसेस के टाइम तक आपके पास ओरिजिनल चीजें आ जानी चाहिए गाइस। और मैं ना ओमकार सर 1 साल जब ये लोग स्टार्टिंग में आए थे 12th में, उस टाइम से ही कंटिन्यू चिल्ला रहा था ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट, बट उस समय सुनते नहीं है। और अभी इतने हजारों मैसेज कंटिन्यूस को डॉक्यूमेंट को लेके आते, जाके चेक करो मेरे मेन चैनल पे और इस चैनल पे कितने वीडियोस मैंने इससे रिलेटेड बनाए हैं कि भाई इस पे ध्यान दो। अब फॉर्म फिलिंग में अगर गड़बड़ी हो गई है, तो ऑलरेडी इंसान है, गलती होती है, पर भाई इतने बार समझाया हो यार क्यों गलती करते हो, तो क्या करना है। ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया गया है कि आप एफसी सेंटर पे कुछ भी अगर एरर होता है, कोई भी मिस्टेक होता है, तो आप एफसी सेंटर पे जाते हो, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो वहां पे आपकी जो भी रहते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि उस एरर को क्या सही करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है वहां पे। तो इसका इशू नहीं लेना है, लेकिन ध्यान रखो फॉर्म भरते टाइम कि गलती करो ही मत। सर ने जैसा कहा कि हर जगह वो मदद नहीं मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत बर्डन रहता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सारी चीज होगा। बर्डन पर कुछ लोगों को आदत भी होता है, कर सकते हैं पर करते नहीं है, समझ में आए। सो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो प्रोफेशनल के टाइम आपको एक मौका दिया जाता है, बट मैं बोलूंगा यार चीजें बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें आसान है, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। पता नहीं क्यों गलती आप करते हो, क्योंकि वही गलती करके फिर परेशानियां झेलने से अच्छा है कि हर चीजें एक एक करके देख देख के करो। इसके बाद ओमकार सर तो वो डॉक्यूमेंट आता है ऑप्शन में, बच्चे उसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एलसी या डोमिसाइल बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए क्या मतलब क्या ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको आए। अब यहाँ पे ये क्या आता है कि सबसे 2 चीज होती है कि एक तो सबसे पहली चीज, जब आप कैटेगरी ए में आ जाते हैं तो आपको एक प्रूफ सबमिट करना पड़ता है कि आप डोमिसाइल हो महाराष्ट्र के, उसका, और दूसरा नेशनलिटी का। अब कंफ्यूजन ये आता है कि अगर डोमिसाइल में के लिए मैं अपलोड करूँ, डोमिसाइल अपलोड करूँ, तो नेशनलिटी के लिए अपलोड करूँ। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सर डोमिसाइल भी डोमिसाइल दोनों जगह अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो जहाँ पे डोमिसाइल वाली बात आती है ना, वहाँ पे आप डोमिसाइल ही अपलोड करो, बट जहाँ पे नेशनलिटी वाली बात आती है ना, तो आपकी जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होती है ना, उसमें वहाँ पे आपकी नेशनलिटी मेंशन्ड होती है इंडियन करके, तो वो आप अपलोड कर सकते हो आपके नेशनलिटी के प्रूफ के लिए, ठीक है। तो ये आपका सही तरीका होगा। और अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर दो, फिर डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर ये जेरोक्स से रिलेटेड भी आया है क्या? मुझे बताओ क्या है। अब सर कैसा होता है कि चले जाते हैं, फिर उसके बाद जेरोक्स का सेट नहीं लेकर आ जाते हैं, तो जेरोक्स का सेट लेकर जाओ, फोटोग्राफ आपके लेकर जाओ, ठीक है, सारी चीजें प्रिपेयर करके लेकर जाओ और 2 सेट बना के लेके जाना। नहीं लेके जाओगे तो मैं बताना चाहूंगा, पता आजू बाजू वाले जो सेंटर है उनका प्रॉफिट होगा भाई। तो कभी कभार अगर प्रॉफिट करवाना है तो वहाँ जेरोक्स सेंटर खुले रहते हैं, उनको प्रॉफिट करवा सकते हो, और बहुत सारे कॉलेजेस में हेल्प भी कर देते हैं कि करके दे देते हैं। ऑनलाइन और फिजिकल इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, पर इसके बारे में कुछ और क्वेश्चंस है बच्चों के? चीज है सर कि ऑनलाइन करना चाहिए कि फिजिकल करना चाहिए, बट हाँ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हो, बट फिजिकल के लिए जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं पे तुरंत आपको पता चल जाता है, अगर कुछ एरर है तो बता देते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम जाएगा, आपको रोज चेक करना पड़ेगा, अगर भूल गए गलती से तो फिर दिक्कत हो जाती है। उसमें एरर आया हुआ और आपने उसको करेक्शन नहीं किया। सो गाइज आप इतने सारे क्वेश्चन जो ओमकार सर से पूछे गए हैं, और आपके भी जो क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, हो सकता है कुछ चीजें छूट गई होगी तो जरूर हम लोग उसको बताने का ट्राई करेंगे। एंड दोस्तों क्या मैं बताना चाहूंगा, कॉलेज लिस्ट बना के रख लो, और इससे रिलेटेड भी एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आने वाला हूं जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।